नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंपल पाल्पिटेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाल्पिटेशन कोई ऐसी यानी बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यार पाल्पिटेशन की वजह से कहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई भी दिक्कत नहीं होती अगर वो हार्ट इश्यू की वजह से नहीं है। अब देखिए, पाल्पिटेशन सिंपल जो है वो 10-12 रीजन की वजह से वो हो सकती है। हर रीजन के बारे में बात करेंगे और आपको हर रीजन को जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रीजन पता चलेगा तो आप उसको ठीक करने का तरीका भी जो है उस रीजन में ही छुपा हुआ है, तो वो भी आप जो है वो अच्छी तरीके से उसको जो है ठीक कर पाएंगे। अगर आपका हार्ट इश्यू है, कोई हार्ट इश्यू की वजह से अगर पाल्पिटेशन हो रही है तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर जनरल तरीके से हो रही है ना, तो आपके ब्रेन में एक वेगस नर्व होती है, वो अगर एक्टिव हो जाती है तो वो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आपका पाल्पिटेशन जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पाल्पिटेशन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में पाल्पिटेशन होता क्या है। देखिए, हमारा हार्ट जो है वो हार्ट बीट हो रहा है, तो हार्ट बीट जो हो रहा है तो हमारी हार्ट बीट हमें महसूस नहीं होती, तो ये कंटिन्यू चालू है पर हमें महसूस नहीं होता, हमारे उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। पर कभी कभी क्या होता है, ये हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि हमें जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। हमें यानी जो धड़कन है हमारी हृदय की वो महसूस होती है, और उसी को हृदय की धड़कन को महसूस होना ही पाल्पिटेशन बोला जाता है। और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, और ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। और लोग जो है वो डर भी जाते हैं, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए होता है और फिर से नॉर्मल भी होता है, तो डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसके रीजन देखेंगे कि ये पाल्पिटेशन होता क्यों है, तब आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला जो रीजन है ना वो स्ट्रेस और एंजाइटी है। देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज हो जाती है कि हम घबरा जाते हैं तो हमारी धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, या फिर कोई ऐसी हमारा जो है वो निगेटिव थॉट आ जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेस होता क्या है। इसके मैकेनिज्म को समझिए कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बहुत ज्यादा बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो वो तेज हो जाता है और हार्ट जो है वो तेज गति से पंप करने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो है वो धड़कन जो वो बढ़ जाती है, जिसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से अगर हो रहा है ना पाल्पिटेशन, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके हार्ट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रेस एंजाइटी अगर है तो आपको सिंपल क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, सिर्फ इसका, बाकी का तो बहुत सिंपल है। तो आपको करना क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आपको जो है वो दूसरी चीज समझनी है कि हार्ट इश्यू, अगर आपके हार्ट में कुछ इश्यू है, अगर हार्ट में इश्यू है यानी वॉल का प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की अलग अलग दिक्कतें हो सकती है, तो अब हमें पता कैसा चलेगा कि यह हार्ट की वजह से हो रहा है। देखिए, अगर आपको जो पाल्पिटेशन है उसके साथ बॉडी में पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा पसीना पसीना आपकी बॉडी हो रही है, सांस लेने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये फिर हार्ट इश्यू हो सकता है। ये जो पाल्पिटेशन है ये हार्ट इश्यू की वजह से जो है आपको हो सकता है। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर हॉल्टर टेस्ट करेगा, ईसीजी करेगा, और उससे फिर पता लगाया जाएगा कि हार्ट इश्यू की वजह से है, तो फिर डॉक्टर जो है वो आगे की ट्रीटमेंट जो है वो आपको करेगा। पर बहुत सारे केसेस में हार्ट इश्यू होता नहीं है, जनरल इश्यू होते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है। अब तीसरा इश्यू, तीसरी हम बात करें तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है वो आपको पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। अगर आपके बॉडी में पानी की अगर कमी है, पानी की कमी हो चुकी है, तो आपको जो है वो पाल्पिटेशन हो सकता है। तो हम सिंपल डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आपको जो है वो भरपूर पानी पीना है। जब भी पाल्पिटेशन जैसे महसूस होता है ना, तो पानी पीना है। ऐसा हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये पाल्पिटेशन देखने को मिल रहा है, तो पानी पीने की वजह से भी आपका जो है वो पाल्पिटेशन कम हो सकता है। तो ये बात रखना है कि डिहाइड्रेशन की भी एक वजह है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है, जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इसका अगर बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से भी पाल्पिटेशन होता है। तो आपको सिंपल मेडिकल से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पाउच होते हैं वो लेके आना है, और जो है वो उसको पी सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस की वजह से हुआ है तो आपको तुरंत जो है वो आराम हो जाएगा। तो आपको हर रीजन जो है वो पता होना चाहिए कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ स्लीप, अगर आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई है, अगर आपको है यानी आपकी नींद जो होनी चाहिए 8 घंटे की, आप बहुत ज्यादा कुछ काम कर रहे हैं उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से भी पाल्पिटेशन हो सकता है। तो नींद लेने की उस वक्त कोशिश कीजिए, थोड़ी आधा घंटा रिलैक्स हो जाइए और एक अच्छी सी जो है वो नींद लेने की कोशिश कीजिए। वो भी अगर आप लेते हैं तो आपकी पाल्पिटेशन जो है वो कम हो सकती है। उसके बाद जो लोग इलीगल ड्रग्स का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इलीगल जो ड्रग्स वगैरह होती है
उसका यूज करते हैं, जो नशे के लिए यूज की जाती है, तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो लोग इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज करने की वजह से भी लोगों को जो है वो पाल्पिटेशन जो है वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिसिन जो होती है, जो नेजल कंजेशन में दी जाती है या हार्ट के लिए दी जाती है, तो अगर आपने कोई दवाई स्टार्ट की है और आपको लग रहा है कि ये दवाई स्टार्ट करने के बाद जो है मुझे पाल्पिटेशन की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और डॉक्टर को बोल सकते हैं कि ये दवाई लेने के बाद जो है वो मुझे पाल्पिटेशन जो है वो महसूस हो रहा है, तो आप डॉक्टर जो है आपको दवाई चेंज करके देगा। तो मेडिसिन की वजह से भी जो है वो आपको पाल्पिटेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, अगर बॉडी में कैफीन की मात्रा, अगर वो हम चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा चाय कॉफी हो जाती है, घर में भी पीते हैं, कभी बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर चाय कॉफी पी ली, उसकी वजह से भी हृदय की धड़कन जो तेज हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकती है। तो आपको चाय जो है वो बिल्कुल नहीं पीना है। अगर पाल्पिटेशन अगर महसूस होता है, चाय कॉफी उस वक्त से यानी 4-5 घंटे तक बिल्कुल भी कॉफी चाय बिल्कुल नहीं पीना है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी पीने की कोशिश करना चाहिए ताकि पाल्पिटेशन कम हो सके। ऑक्सीजन की कमी, अगर खून में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, उसकी वजह से भी आपको पाल्पिटेशन हो सकता है। तो ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पे अच्छी ऑक्सीजन है, और थोड़ा अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी पाल्पिटेशन जो है वो, ये रीजन अगर है तो कम हो जाएगी। उसी के साथ अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपने कर ली तो उसकी वजह से भी पाल्पिटेशन हो सकती है। तो अगर एक्सरसाइज जो अगर आप कर रहे हैं और आपको एकदम तेज दिल की धड़कन हो जाती है, तो एक्सरसाइज को आपको स्टॉप कर देना है और थोड़ा वेट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, बाकी के बाद में काम करने। तो एक्सरसाइज की वजह से भी जो है वो पाल्पिटेशन इंक्रीज हो सकती है। अगर ब्लड में पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो पोटेशियम रिच जो भी फूड है वो आपको जो है वो डाइट में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से जो पाल्पिटेशन है वो भी कम हो सकती है। ये भी एक रीजन होता है कि ब्लड में अगर पाल्पिटेशन इंक्रीज हो चुका है, ब्लड में अगर पोटेशियम इंक्रीज हो चुका है, तो पाल्पिटेशन की समस्या जो है देखने को मिलती है। और उसके बाद लास्ट जो रीजन है वो है गर्मी। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और आप जो है वो गर्मी में घूम रहे हैं, या फिर रूम में बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, तो ठंडी जगह पे जाना चाहिए। कूलर वगैरह है तो वहां पे बैठना चाहिए, एसी वगैरह है तो वहां पे जो है वो लगा के बैठेंगे, तो आपकी पाल्पिटेशन धीरे धीरे जो वो कम हो जाएगी। अब देखिए, ये सारे रीजन जो मैंने आपको बताया ना, जो हार्ट इश्यू से लेके हार्ट इश्यू को छोड़ के, यानी जो सारे रीजन बताए, गर्मी है या फिर ब्लड में पोटेशियम कम है या फिर एक्सरसाइज है, कोई भी रीजन है, जो भी हमने देखे कि ऑक्सीजन की कमी है, या फिर कैफीन हो गया ज्यादा, मेडिसिन आपने खा ली, या फिर इलीगल ड्रग है, लैक ऑफ स्लीप है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, तो ये तो सारी चीजें हम करते हैं। पर आप सिंपल एक तरीका करना, आप क्या करना, देखिए ये तो सब पता है सबको कि आप थोड़ी देर तक जो है वो रिलैक्स बैठ भी सकते हैं या शवासन कर सकते हैं, पर मैं आपको एक वेगस नर्व का तरीका बताता हूं। अब क्या करना, चेहरे पे जो है वो थोड़ा ठंडा पानी मारना, जितना हो सके उतना, जितना ठंडा पानी है ना, वो ठंडा पानी चेहरे पे जो है वो ऐसा छिड़कने की कोशिश करना, या फिर एक ठंडा जो है वो टॉवेल वगैरह चेहरे पे रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जो वेगस नर्व है ना वो एक्टिव हो जाती है, और वेगस नर्व जो है वो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। और वेगस नर्व जैसी एक्टिव हो जाती है तो आपका जो पाल्पिटेशन है वो बिल्कुल कंट्रोल लेवल में आने के लिए, यानी जो हार्ट की धड़कन बढ़ चुकी है वो मीडियम यानी जो रेगुलर लेवल पे है वो आने के लिए बहुत मदद होती है। तो ये उपाय आप करके देख सकते हैं। चेहरे पे ठंडा पानी मारिए और थोड़ी देर तक जो है वो अच्छी तरीके से लेट जाइए या फिर बैठ जाइए, रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। आप देखोगे कि आपका जो पाल्पिटेशन है वो तुरंत ही जो है वो कम हो जाता है। तो बाकी अगर हार्ट इश्यू नहीं है और आपको पाल्पिटेशन होता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर जो मैंने आपको हार्ट के जो बताए कि अगर आपको पसीना आ रहा है, उसी के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये हार्ट इश्यू, वॉल वगैरह का दिक्कत हो सकती है या अदर कोई दिक्कत हो सकती है, तो आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर को जो है वो जरूर दिखाना चाहिए, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो मेडिसिन से वो क्योर की जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल एक मेथड भी आती है, मैं उसका नाम भूल, रिफ्रैक्शन एब्लेशन ऐसा नाम कुछ होता है, डॉक्टर एक दिन में वो करके जो है वो, अगर कोई दिक्कत है हार्ट में तो रिफ्रैक्शन एब्लेशन ऐसा कुछ मेथड है, ये वो किया जाता है और एक दिन में छुट्टी भी हो जाती है। ठीक है, पाल्पिटेशन के लिए बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है, तो वो भी जो है वो डॉक्टर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।